मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो फिर क्या करें? जाहिर है अब आपके जहन में नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आ रहा होगा। पर क्या आपको पता है कि नीट के अलावा भी मेडिकल के लिए काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपने 12th में बायोलॉजी लिया है और अब आपको पता नहीं है कि आगे आप कौन कौन सी फील्ड चुन सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी। तो चलिए जानते हैं मेडिकल करने के लिए नीट के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहां जीवों के पैदा होने से लेकर उनकी मृत्यु तक हर एक व्यवहार के बारे में पढ़ाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होना जरूरी है। भारत में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी समेत देश के कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया जा सकता है। आप नर्सिंग में बीएससी भी कर सकते हैं। मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए नर्सिंग कोर्स एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 साल का होता है। जिन छात्रों के पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहे हों, वो नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। हॉस्पिटल केयर में काम करने के लिए नर्सिंग एक बढ़िया करियर विकल्प है। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए एम्स, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, बीएम बिरला कॉलेज ऑफ नर्सिंग और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चरल साइंस भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। 4 साल के इस कोर्स में एग्रीकल्चर से जुड़े कॉन्सेप्ट जैसे कि प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी यानी पेड़ से जुड़े माइक्रोब्स और बीमारियों की स्टडी, प्लांट पैथोलॉजी यानी कि प्लांट से जुड़ी बीमारियों का इलाज और अन्य कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एनालिस्ट, प्लांट ब्रीडर, सीड टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। इन्हें एग्रीकल्चरल डॉक्टर भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई के लिए एसआरएम इंस्टीट्यूट, वेलोर इंस्टीट्यूट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुछ प्रमुख कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी देश भर के कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये वाला कोर्स कराते हैं। 4 साल के इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मछलियों की एनाटॉमी से लेकर इकोसिस्टम, उनका खान पान और रहन सहन के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मछलियों की ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन आदि के बारे में भी जानकारी दी जाती है। यदि बायो के स्टूडेंट है तो आपके पास 5वां विकल्प है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। भारत पूरी दुनिया में डेयरी के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों है, तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में करियर और कोर्स के विकल्प भी काफी सारे हैं। बीएससी इन एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी का कोर्स 4 साल का होता है। इसमें ब्रीडिंग से लेकर पशुपालन तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस कोर्स के लिए अच्छे कॉलेजेस हैं। मेडिकल फील्ड में एक और अच्छा ऑप्शन साइबर फोरेंसिक है। 3 साल के इस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में फोरेंसिक से जुड़ी सारी डिटेल्स बताई जाती हैं। क्राइम और रिसर्च से जुड़ी फील्ड में काम करने के लिए बीएससी साइबर फोरेंसिक्स डिग्री काफी कारगर साबित होती है। इस कोर्स के बाद साइबर फोरेंसिक्स एनालिस्ट, फोरेंसिक्स ऑडिटर, लेबोरेटरी एनालिस्ट और लीगल काउंसलर के रूप में काम किया जा सकता है। मद्रास यूनिवर्सिटी, डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और भरतियार यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए बढ़िया विकल्प है। आप न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का कोर्स भी चुन सकते हैं। आजकल अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन की खूब डिमांड है। बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इसमें फूड मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ईटिंग हैबिट्स, बैलेंस्ड डाइट जैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इस क्षेत्र में फ्रीलांसिंग के भी काफी मौके रहते हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि आप कहीं जाकर नौकरी करें। आप खुद का क्लिनिक या फिर हाइजीन स्टूडियो भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी कर सकते हैं। इसमें फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन सेंटर, ओल्ड एज होम्स में जॉब की जा सकती है। आजकल बड़े हॉस्पिटल्स में थेरेपिस्ट की काफी रिक्वायरमेंट होती है और उन्हें अच्छा पैकेज भी ऑफर किया जाता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी या बी फार्मा भी आप कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट या फिर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो बी फार्मा जरूरी है। ये कोर्स भी 4 साल का होता है। इसके बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्लिनिकल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है।
जहां योग को लेकर पढ़ाया जाता है। ये कोर्स मॉडर्न ट्रीटमेंट के तरीकों और नेचुरल मेडिसिन की स्टडी को जोड़ता है। तो अगर 12th बायोसाइंस से कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो नीट के अलावा भी आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। इन तमाम फील्ड में से आप कोई भी चुन सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। इस खबर पर आपके लिए रिसर्च की थी हमारे साथी प्रशांत ने, कैमरा संभाला है जतिन ने। शुक्रिया। देखते रहिए ललन टॉप की नई पहल रंग रूट।